हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैप ईयर्स की। देखिए, मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं कि हमारा गैप है, तो क्या हम यूएस में पढ़ सकते हैं या कनाडा में पढ़ सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ सकते हैं या यूके या यूरोप में पढ़ सकते हैं। तो मेरा आंसर होगा हाँ, आप पढ़ सकते हैं। और फिर दूसरा जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं वो ये कि क्या हमें वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, वीज़ा मिलना डिपेंड करता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है। वीज़ा मिलना ना मिलने का गैप ईयर्स के साथ बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। और मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा गैप ईयर्स होने के बाद भी वीज़ा मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे हंगरी का स्टूडेंट वीज़ा मिला 15 साल के गैप होने के बाद भी। ऐसे ही मेरी वाइफ को भी स्टूडेंट वीज़ा मिला हंगरी का, उसका भी 9 साल का गैप था। हाँ, लेकिन दोनों केसेस में क्या था कि जो गैप था वो जस्टिफाइड था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे केस में मैं काम कर रहा था और मैंने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस लेटर है वो दिखाया। और ऐसे ही जब मेरी वाइफ ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उनसे पूछा गया। इनफैक्ट मेरी जो वाइफ थी वो उस समय घर पे थी और 9 साल का गैप था और 9 साल में से करीब उसने 2-3 साल ही काम किया था। तो उसने जो वीज़ा ऑफिसर था उसको इंटरव्यू में बताया कि देखिए, मैं इस दौरान मतलब अपने बच्चे की देखभाल कर रही थी और मेरा बड़ा एम था कि मैं यूरोप में पढूं, लेकिन शादी हो गई। तो इस सब चीज़ों को मतलब वीज़ा ऑफिशियल समझते हैं। और तो मेरी वाइफ को भी बड़े आराम से वीज़ा मिल गया। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च पे बेस्ड है। मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ। तो पहली चीज़, देखिए, गैप ईयर का मतलब अगर आपका गैप ईयर हो तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आप उस गैप को जस्टिफाई कर सकें। आपको बताना होगा कि जब गैप था उस दौरान आप क्या कर रहे थे। अब देखिए, क्या क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है। आप जॉब कर रहे थे, ये जस्टिफिकेशन हो सकता है। दूसरा जस्टिफिकेशन हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे। एक और जस्टिफिकेशन हो सकता है कि आपकी फैमिली में प्रॉब्लम थी या कोई हेल्थ इश्यू था। तो देखिए, अगर आप जेन्युइन चीज़ बताएंगे और ये एक्सप्लेनेशन आप जब लेटर लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, मतलब जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आप कवर लेटर लिखते हैं उसमें ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कई बार कई केसेस में इंटरव्यू होता है, उसमें भी आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए, सैलरी स्लिप्स लगाइए। और अगर रिकमेंडेशन लेटर्स हैं आपकी कंपनी से तो वो आप लगा सकते हैं। और गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए, प्रॉब्लम आती है वीज़ा मिलने में जब आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं होते हैं, जब एम्बेसी को ये लगता है कि आपका असली मकसद पढ़ना नहीं है। देखिए, एम्बेसीज़ को ये पता होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं और पढ़ाई करने के बाद वो मतलब वहाँ पे काम करना चाहते हैं या पीआर लेना चाहते हैं। तो उससे कोई इतना बड़ा उनको मतलब परहेज़ नहीं है कि लोग वहाँ पे जाएं, पढ़ें और काम करें और पीआर ले लें। उनको परहेज़ है नकली डॉक्यूमेंट से, उनको परहेज़ है जब आप अननेसेसरी झूठ बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। गैप प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस गैप को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं या जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। तो जैसे जब किसी का वीज़ा डिनाई होता है तो उसका हम रीज़न गैप नहीं होता है, सिर्फ गैप की वजह से लोगों के वीज़ा डिनाई नहीं होते हैं। उसका रीज़न होता है डॉक्यूमेंट्स का ना पूरा होना, या जो कोर्स आपने चूज़ किया है वो सही नहीं है, मतलब आपके वो प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है। मैं जब प्रोफाइल की बात करता हूँ तो यानी वो आपकी पुरानी पढ़ाई से या वर्क एक्सपीरियंस से नहीं मैच कर रहा, तो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। और एक और चीज़ है, देखिए, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप अगर 40 साल के हैं तो आप स्टडी वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, या आप 50 साल के हैं तो आप स्टडी वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। मैं पर्सनली मतलब एक जैपनीज़ फ्रेंड है मेरी जो 50 साल की है और मास्टर्स कर रही है। तो इसलिए एज इशू नहीं होता है और गैप भी इशू नहीं